राम जी राम। भारत की आध्यात्मिक गाथा में आज पवित्र पावन अयोध्या नगरी उत्तर प्रदेश। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुवंशम एक महाकाव्य जो कालिदास जी का है, जिसमें वो रघुवंश की पूरी डिटेल विस्तृत जानकारी देते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के वंशज राजा खटदलीप हुए। राजा खटदलीप की बहुत सारी कहानियां आपको बहुत जगह मिल जाएंगी। राजा होते हुए शौर्यवान, दानता में प्रथम, वीरता, त्याग, सारे चरित्र आपके पास होते हैं। राजा खटदलीप इतने शौर्यवान होते हैं कि कहा जाता है कि स्वयं स्वर्ग से, दूसरे प्लेनेट से राजा इंद्र उनकी सहायता लेने आते हैं जब राक्षसों का इंद्रपुरी पर हमला हो जाता है। इतने शौर्यवान, वीरता में निपुण राजा के पास आखिर क्या नहीं होता कि वो अंत समय में अपने अयोध्या नगरी आते हैं और स्वर्ग की इतने विलक्षण दृश्यों को छोड़कर, भोग विलासों को छोड़कर आखिर किस चीज़ की कमी रह जाती है, इसको जानने के लिए आप बने रहिए। राम 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 राम। और राजा खटदलीप का टीका। हमारे यहाँ बड़े बड़े राजा ऐसे हुए जो देवताओं की सहायता करने के लिए असुरों से उन्होंने युद्ध किया। आप सुनेंगे। खटदलीप हो तो एक राजा, जोध करण चढ़ियो सुर काजा। जीता देव दैत सब हार्या, जब सुरपत एक बचन उचार्या। राजा खड़गवाल ने युद्ध किया, सारे राक्षस हार गए, देवताओं की जीत हो गई। तो राजा इंद्र ने कहा कि मांग मांग देवा वर कोई, देव प्रसन्न हुआ है तोई। राजा कोई वरदान मांग लो, हम तुमसे आज बहुत प्रसन्न हैं। राजा कहे मांगू कुछ नाही, जे जीवो थोड़ो जग माई। राजा ने कहा क्या मांगे, थोड़ा सा जीवन है, हमारे पास तो हर चीज अपार है। जब सुरपत ये बचन सुनाओ, मुहूर्त दो काल तो आयो। इंद्र ने कहा कि 2 मुहूर्त के बाद तुम संसार छोड़ करके चले जाओगे, थोड़ा सा समय तुम्हारे पास शेष है। तो राजा कहे दीजे बर ओही, क्षण पल में पहुंचूं घर सोई। राजा कहने लगे कि आप कुछ देना चाहते हो तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं पल में अयोध्या पहुंच जाऊं। हे राजा कोई ज्ञान विचारो, काल समय कोई टरे न टार्यो। देवताओं ने कहा कि राजा, काल का समय टालने से नहीं टलेगा। जब राजा बरणी विद सारी, मेरे घरा पुरुष एक भारी। जब राजा ने कहा कि मुझे पल में वहां पहुंचा दो, हमारे यहाँ बहुत बड़े संत रहते हैं, जाकी चरण शरण हम लेवे, मेटे काल परम पद देवे।
हम उनकी शरणागति में पहुंच जाएंगे और काल का समय निकल जाएगा। हमारे यहाँ बहुत पांचवान संत रहते हैं। जब देवा पहुँचावर दीनो, राजा सोच बिरह लवलीनो। देवताओं ने अपनी शक्ति से राजा खड़गवाल को उनके राज्य में पहुंचा दिया। राजा विरह करने लगा, राजा रोने लगा। हे राजा कहीं रण में भागो, हार्या देव दैत कोई लागो। महाराज ने जब देखा कि राजा को विरह आ रही है तो महाराज ने कहा, राजा क्या रण से भाग करके आए हो? इतने व्याकुल क्यों हो? या कोई दैत्य तुम्हारे पीछे लगा है? हो महाराज नहीं रण से भागो, जीता देव दैत नहीं लागो। काल निकट आयो महाराजा, भक्तहीन गयो जन्म अकाजा। राजा बोले, महाराज ना तो मैं रण से भागा हूँ, ना मेरे पीछे कोई दैत्य लगा हुआ है। काल मेरे निकट आ गया है महाराज। भक्ति के बगैर पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। साध कहे सुण नरपतराई, आसन करो एकंतर जाई। जप तप जोग तजो जिज्ञासा, वेद पाठ झूठा विश्वासा। राजा को वशिष्ठ मुनि जी ने समझाया कि हे राजा, जप तप योग साधना सब आवागमन में बांधने वाले हैं। पाप व पुण्य के कर्म को काट नहीं सकते, इसलिए एकांत स्थान में बैठकर सांस सांस से राम नाम का सिमरण करो। गरजे शब्द अनाद गाजे, छूटे दे धुंद भी बाजे। केवल भक्त मुहूर्त दोए कीनी, सुनो दूजा परम गत चीनी। वेद पाठ की ना पुण्य दाना, भक्त बिना भूपत पिशताना। महाराज ने राजा से कहा कि अरद उरद आती जाती सांस में राम नाम का सिमरण करो। चार पंखड़ी के कमल पे ध्यान लगाओ। महाराज ने सर पे अपना हाथ रख दिया, जैसे राम राम का जाप किया। राजा का कंठ कमल पे अनुभव होने लगा। अनुभव बढ़ता गया, हृदय में अनुभव होने लगा। 8 पंखड़ी, 4 पंखड़ी, 8 पंखड़ी, 16 पंखड़ी को त्याग करके 32 पंखड़ी पर राजा नाभि स्थान पे पहुंच गए। राम राम की धुनी छूटी नहीं, क्योंकि शब्द की जागृति गुरु महाराज के द्वारा हो गई। शब्द गर्जने लगा। फिर ब्रह्म स्थान को पार करते हुए राजा बंकनाल में प्रवेश कर गए। ये पश्चिम का मार्ग है। बंकनाल से मेरुदंड पे आ गए। मेरुदंड पे भजन किया जोरदार। शब्द की धुनी ऐसी हो रही थी कि मेरुदंड से त्रिकुटी में पहुंच गए। त्रिकुटी में वहां की आवाजें सुनी।
वहाँ का प्रकाश देखा, शब्द ने रुकने नहीं दिया। और शब्द गरजे शब्द अनाहद गाजे, छूटे देह दुंदवी बाजे, केवल भक्त मुहूर्त दो कीनी, सुनो हो दूजा परम गत चीनी। त्रिकुटी से 10वें द्वार पर पहुंच गए और शब्द का जोर बढ़ता गया। उधर क्या हुआ कि वेद पाठ तो बहुत किए, ये शब्द की जागृति नहीं हुई, शब्द का गुण पैदा नहीं हुआ। जैसे भजन किया तो क्या हुआ, 10वें द्वार पे पहुंच गए। 5000 कमल जहाँ फूला, कली कली रस बूढ़ा। महाराज की कृपा हुई और विमान लेने के लिए आ गया। और 10वां द्वार जो 1000 पंखड़ी का कमल है, वो कमल धीरे धीरे खुलने लगा। कमल खुला, 10वां द्वार टूटा और राजा मोक्ष चले गए। संतों में ऐसा पराक्रम होता है कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करें सो होए। राम जी राम राम महाराज। सदगुरु जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अभी हमने जाना कि शौर्यवान वीरता में निपुण राजा खट दलीप राम नाम के आध्यात्म के बिना अधूरे होते हैं, अपूर्ण होते हैं और ऐसे होते हैं जैसे भोजन में नमक ना हो तो बेस्वाद होता है। ऐसे होते हैं जैसे नदी में पानी ना हो बेकाम होती है। ऐसे होते हैं जैसे स्त्री के पास आभूषण ना हो सजने के लिए। ऐसे ही मनुष्य बिना आध्यात्म के है। सारी खूबियाँ हमारे आध्यात्म में छुपी हैं और इसी आध्यात्म को जीवंत करने के लिए हमेशा से संतों का अपनी पृथ्वी पर आगमन रहा है। रामायण महाकाव्य के होने के बावजूद भी 150 वर्ष पहले सदगुरु सुखसारण जी महाराज जो रामसनी धारा के केवली संत हैं, उन्होंने सारी कहानियों को, सारी घटनाओं को जब सुना तो पहले समाधि में जाकर उसका अनुभव किया, उसको देखा, उसको फील किया और बाद में संसार को डिक्टेट किया। इसी प्रैक्टिकल की अप्रोच को प्रायोरिटी पर सेट किया हमारे भारत देश के केवली संतों ने। आज पुनः उसी राह पर हमारा देश वापस जा रहा है। आज हम पुनः प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं। आओ आत्मविज्ञान करके सीखें। ये 16वें जो साधारण पुरुष की आवाज़ में अभी आपने सत्संग का श्रवण किया, उनका 1992 से यही उद्देश्य है कि आप एक बार इसका एक्सपेरिमेंट करके सीख लीजिए। आप खुद ही निर्णय कर लेंगे कि राम नाम क्या जल से कम है। जल के बिना कोई जीवन नहीं है, ऐसी मनुष्यता भी राम नाम के आध्यात्म के बिना कुछ भी नहीं है। अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे ऐसे संत से जो जल का दूसरा रूप क्या है, समदर्शी है। जल से आप चाहे कुल्ला कर लें, उसको थूक दें, स्नान कर लें, चाहे बोतल में गंगा जल बना लें, जल जल होता है। जल को राक्षस भी पीता है, आतंकवादी भी पीता है, पागल भी पीता है और बुद्धिमान भी पीता है। जल जल होता है। ऐसे ही संत होते हैं, उनकी इस विलक्षण गुण को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए सभी से अनुरोध है कि वो कोरोना से दूर रहे। राम नाम के इन संतों की वाणी का मोटिवेशनल फॉर्म में इस्तेमाल करके राम नाम अपने मुख से जपे, प्रयोग करे, स्वस्थ रहे, सावधान रहे। राम जी राम।